कोरोना काल में किचन का बजट बिगड़ता ही जा रहा है। पहले से ही सब्जियों के तेवर तीखे हैं, तो वहीं अब दालें भी महंगी होती जा रही हैं। अरहर दाल की कीमतें 100 के पार पहुंच गई हैं। वहीं अच्छी किस्म की अरहर दाल 125 रुपए किलो बिक रही है। 15 अक्टूबर के मुकाबले रीवा में अरहर दाल 80 से 125 रुपए किलो पहुंच गई है। एक दिन में 25 रुपए किलो की वृद्धि हुई। वहीं चंडीगढ़ में 17 रुपए किलो बढ़कर आज 100 रुपए किलो बिक रही है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जनपद में पिछले 5 वर्ष में दलहन और तिलहन की खेती का रकबा तो घटा, लेकिन उत्पादकता में वृद्धि हुई है। सरसों की उत्पादकता में 4.9 क्विंटल और मटर की में 3.39 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की वृद्धि हुई। उड़द और तिल के रकबे में जहां इजाफा हुआ है, वहीं मूंगफली, चना, मटर, सरसों, मसूर आदि फसलों के क्षेत्रफल में कमी आई है। जनपद के किसान दलहनी और तिलहनी फसलों की तुलना में गन्ना, गेहूं और धान की फसलों को प्राथमिकता दे रहे हैं। इसके चलते इनके रकबे में कमी आई है, लेकिन उत्पादकता बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश के बागपत में दलहनी यानी दालों की खेती की परंपरा धीरे धीरे टूट रही है। यही वजह है कि दालों के लिए अब किसानों की भी बाजार पर निर्भरता बढ़ रही है। हर साल जिले में दलहनी फसलों का रकबा कम हुआ है। मटर की खेती किसानों को रास नहीं आ रही। दालों की खेती के नाम पर सिर्फ उड़द की किसान सबसे अधिक बुआई करते हैं। मूंग और मसूर की फसलों का रकबा हर साल कम होता चला जा रहा है। यही वजह है कि बाजार में दालों के दाम भी आसमान छू रहे हैं। उत्तर प्रदेश के शामली में पुराने समय में खाया जाने वाला मोटा अनाज अब जिले में नहीं उगाया जाता। गेहूं और चावल के सामने अन्य खाद्यान्न का रकबा नामात्र रह गया है, जबकि गन्ने के सामने गेहूं और चावल का क्षेत्रफल भी कम होता जा रहा है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में घरों की रसोई महंगी होती जा रही है। चाहे सब्जी हो या दलहन या अन्य कोई खाद्य पदार्थ, लगभग सभी के रेट बढ़ रहे हैं। पिछले साल के मुकाबले 10 से 20% तक रेटों में वृद्धि हुई। जो सामान पिछले साल 70 से 80 रुपए में मिलता था, आज 100 का आंकड़ा पार कर चुका है। बाजार में सबसे ज्यादा महंगाई तेल और रिफाइंड पर आई है। पिछले साल सरसों का तेल 80 से 85 रुपए में था, लेकिन अब 115 रुपए से लेकर 125 रुपए में बिक रहा है। कोरोना काल में सैनिटाइजर और मास्क के बाद अब अगर किसी चीज की बिक्री में सर्वाधिक इजाफा हुआ है, तो वो है ड्राई फ्रूट्स यानी कि सूखा मेवा। कोरोना काल में शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए लोगों ने जमकर काजू, किशमिश, बादाम, पिस्ता और अखरोट खाए हैं। ऐसे में व्यापारियों के अनुसार थोक मंडी में पिछले 6 महीनों के दौरान 1200 करोड़ रुपए के ड्राई फ्रूट बिक गए हैं। भारतीय चाय निर्यातकों को डर है कि घरेलू बाजार में ऊंची कीमत के चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा में पिछड़ने से इस साल चाय पत्ती निर्यात में गिरावट आ सकती है। विशेषकर यह गिरावट चाय की सीटीसी किस्म के आने की आशंका व्यक्त की जा रही है। निर्यातकों ने आयात में गिरावट के कारण निर्यात के भेजने के लिए कंटेनरों की उपलब्धता की कमी के बारे में भी शिकायत की है, जिसके कारण माल भाड़े में पर्याप्त वृद्धि हुई है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में दिवाली से पहले गरीब की चाय ही मिठास बढ़ेगी। अंत्योदय कार्ड धारकों के लिए चीनी उपलब्ध करा दी गई है, जिसका 21 अक्टूबर से वितरण शुरू हो जाएगा। लुधियाना में महंगाई का असर सब्जियों के बाद अब दालों पर भी पड़ने लगा है। कुछ दिनों में दाल की कीमतों में भी उछाल आया है। दालों के भाव बढ़ गए हैं और आगे भी बढ़ने के आसार हैं। मध्य प्रदेश के नीमच में लंबे समय बाद रसोई के चहेते प्याज के भाव में तड़का लगा है। भाव बढ़ते ही किसान खुश हुए हैं। पिछले 4 दिनों से प्याज के भाव में बढ़त है। लगातार बढ़ रहे भाव के कारण जिले से बाहर मंदसौर के किसान भी यहां मंडी में पहुंच रहे हैं। भाव 4250 रुपए प्रति क्विंटल तक रहे हैं।